सभी दोस्तों को राम राम। एक ज़माना था, पुराने ज़माने में नाम हुआ करते थे देवी देवताओं के नाम पे या वार के नाम पे। अगर किसी में बुद्धि नहीं हुआ करती थी तो पंडित बुजुर्ग ये बोलते थे कि इसका नाम बुधिया रख दो या बुधराम रख दो, उसमें बुद्धि आना शुरू हो जाती। नाम का फ़र्क इतना पड़ता है कि जैसे हम किसी भी चीज़ का नाम लेते हैं, जैसे हम भगवान 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 करते हैं, तो एक तरह से हमारे अंदर एक पंच तत्व की एनर्जी जो है, भगवान का मतलब होता है पंच तत्व है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये पंच तत्व से हमारा शरीर बना है। और हम वो नाम पुकारते रहते हैं तो वो हमारे अंदर एक एनर्जी जो है विद्यमान रहती है। इसी तरीके से हम किसी को याद करते हैं। कई बार होता है ना, अरे यार बड़ी लंबी उम्र है, याद ही कर रहा था, फ़ोन आ गया। तो हम याद कर रहे होते हैं तो अंतरिक्ष में वो किरणें रेज करती हैं, इसको टेलीपैथी भी बोलते हैं। तो वो अचानक से फ़ोन आता है। तो इसी तरीके से नाम से हमारे शरीर में बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि भी किसी में बुद्धि नहीं थी तो बुध राम रख दो, हनुमान प्रसाद, राम प्रसाद, कृष्ण प्रसाद, दयाराम और अपने रामलाल, इस तरीके से नाम हुआ करते थे। भैरव में भैरा राम, भैरव राम, और अपने सरस्वती देवी, दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी, इस तरीके से रुक्मणी देवी, राधा देवी, मतलब देवी भी लगता था और देवियों के नाम भी हुआ करते थे और देवताओं के नाम हुआ करते थे जो हमारे भारत में की इस धर्म धरती पे हुए हैं। उस टाइम हमें न्यूमरोलॉजी की ज़रूरत नहीं थी। हनुमान जी के नाम के आगे जहाँ हनुमान प्रसाद लग गया, हनुमान भी है, वो तो है ही हनुमान का प्रसाद। तो हनुमान जी की कृपा तो उस पर आनी आनी है नाम मात्र से। जिसके आगे राम लग गया तो उसके गुण थोड़े बहुत तो, ज़्यादा नहीं तो 2% तो आने ही आने हैं। आजकल ये नाम को बड़ा छोटा कर दिया। जैसे मान लो किसी का नाम मैक मोहन है तो उसका मैक रख दिया, किसी का मान लो विजय है तो विक्की कर दिया। यानी नाम जैसे जैसे छोटे होते गए वैसे वैसे परिवार भी छोटे होते गए और वैसे वैसे हमारी सोच भी छोटी होती गई। अब जैसे जितना बड़ा नाम रखेंगे, कहते हैं कि हाथी अगर पालना है तो दरवाजे बड़े रखने चाहिए, एक कहावत है। तो अगर ज़िंदगी में ऊंचाइयां लेनी है तो नाम भी बड़ा होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, कितने लंबे लंबे नाम हैं, सरदार मनमोहन सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इस तरीके से नाम का बड़ा फ़र्क पड़ता है। जितना बड़ा नाम होगा, जितना लंबा नाम होगा, और गुजरात में तो नाम के आगे 3-4 पीढ़ी तक लगाते हैं। फलाना भाई, दिमिका भाई, फलाना प्रसाद, ये भाई, ये करके ये नाम मेरा, मतलब है खुद का नाम, पिता का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम, यूँ चलता है। जैसे वो उनका उसका वो एक कलाकार है जो गायकार मुकेश का लड़का है, नील उसका नाम है, नितिन उसके पिता का नाम है, मुकेश उसके दादा का नाम है। तो एक तरह से क्या हुआ, इसमें जड़ जो है हमारी पुश्तैनी, वो जड़ हम साथ लेके चल रहे हैं। यानी हम अपने 9वें घर को एक्टिव करके चल रहे हैं। और 9वां घर क्या है? भाग्य का है। भाग्य सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपका भाग्य साथ दे रहा है तो 2 रुपये की लॉटरी खरीदोगे आप, तो हो सकता है 2 करोड़ रुपए मिल जाए। और भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो 2 करोड़ का सोना खरीदो और हो सकता है तीसरे दिन वो आधी कीमत का रह जाए। इसे कहते हैं भाग्य। तो नाम को हमेशा आप जितना बड़ा रखोगे उतने ही आपको अंकों की काट छांट करनी नहीं पड़ेगी। जो आज ये जो अंक गणित है ये हमारे यहाँ की नहीं है, ये विदेशी है। और वो हमारी जो पद्धति है, चाहे वो पराशर पद्धति है, चाहे वो नाड़ी है, चाहे वो वैदिक है, चाहे वो ये आपके लाल किताब है, वो विदेशों में नहीं थी।
वो सिर्फ ये जानते थे कि इसका अंक ये है, ये मंगल का है, ये सूर्य का है, ये चंद्रमा का है, ये अंक मिल जाए तो ये बनता है, ये अंक मिल जाए तो ये बनता है। तो अब आजकल क्या है, हम नाम विदेशी रखने लग गए, तब जाके हम न्यूमरोलॉजी की हमें ज़रूरत पड़ती है, तब हमें अंकों को देखना पड़ता है। हो सके तो हमारी भारतीय परंपरा अनुसार, हमारे देवी देवता के अनुसार, हमारे पूर्वजों के अनुसार अगर नाम रखते हैं तो आप देखेंगे कि आपको वाकई लाभ होना शुरू हो गया। गुजरात 2-3 बार कभी भूकंप से, कभी दंगों से, कभी उजड़ उजड़ के बसा हुआ है। कारण क्या है कि वहाँ वो अपनी जड़ को नहीं छोड़ रहे, यानी दादा परदादा तक का नाम है, साथ लगाते हैं, इतना लंबा खींच देते हैं, तो वो उनका आशीर्वाद तो मिलता ही है ना, उनका नाम जुड़ा हुआ है। तो आजकल तो अगर देखा जाए, जो शहरी बच्चे हैं जिन्होंने कभी गांव के दर्शन नहीं किए हैं, जो हमारी संस्कृति को जानते नहीं हैं, वो सिर्फ क्या है, विदेशी फिल्में देखते हैं, विदेशी कल्चर को फॉलो करते हैं, उनको तो यही पता नहीं है कि उनके दादाजी का नाम क्या है। मतलब खुद के दादाजी का नाम तक का पता नहीं है बहुत सारे लोगों को। और बड़ी मज़े की बात है कि अभी मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाला था, उसमें लिखा था कि भाई 1 कप चाय, आधा कप चाय जो है आप सड़क पे डालें, तो किसी ने कमेंट किया कप और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी उसको यही पता नहीं था कि कप क्या होता है। तो हमारी संस्कृति जितनी ज़्यादा लुप्त होती जाएगी, उतनी ही ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी नाम का बम जो है हमें डराएगा और हम इस पे आधारित हो जाएंगे। एक तरह से ये ड्रग जैसा नशा हो चुका है एस्ट्रोलॉजी। आजकल देखते हैं, सर ये भी राहु आ रहा है, ये मेरे साथ क्या करेगा? अरे भाई करेगा तो सभी के साथ करेगा, नहीं तो कोई एक अकेले के साथ तो करना नहीं है। ये शनि आ रहा है, ये क्या करेगा? ये क्योंकि हम अपने आप से डरने लग गए। हम अकेलेपन में रहना शुरू कर दिया, अकेले कमरे में बंद होकर मोबाइल में घुसे रहते हैं, न कोई मेलजोल बढ़ाते हैं, न कहीं रिश्ते नातों से मिलते हैं, और हम दो हमारे दो वाली परंपराओं पे चल रहे हैं। बे बड़ा परिवार किसी को अच्छा नहीं लगता, कोई मेहमान आए किसी को अच्छा नहीं लगता। बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनके मेहमान आते हैं, बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो मेहमानों का बुलाना और उनका आदर करना पसंद करते हैं। अरे यार वो आ रहा है तो वो ना ही आए तो अच्छा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे मंगल को कमज़ोर कर रही है। मंगल कौन है? हमारी ताकत है, शक्ति है, पराक्रम है, और हमारे केतु को कमज़ोर कर रही है जो हमारी संस्कृति है। जब हम अपने बुज़ुर्गों को छोड़ के दूसरे पड़ोसियों को, माताजी या दादी जी को बुला के लाएंगे, उनकी पंचायती करवाएंगे, तो हमारे वाले तो नाराज़ होंगे ही होंगे। तो हम अपनी परंपराओं को छोड़ के दूसरों में जा रहे हैं, यही चीज़ हमारे आड़े आ रही है, और इसी वजह से आज एस्ट्रोलॉजी बड़े लेवल पे जा रही है। जबकि एस्ट्रोलॉजी हमारे घर में, हमारे रिश्तों में ही छुपी हुई है, उसको गौर से देखने वाला चाहिए, और आप देखेंगे तो आप भी पाएंगे कि आपको लाभ हो रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।